नंदी, मेरे भक्त पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मेरे शिवगण में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी रक्षा कर सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदीप्त सरकार और आज मैं आया हूं OMG 2 का रिव्यू देने। मूवी शुरू हुई और कब खत्म हो गई ये हमें पता ही नहीं चला। पीछे बैठी एक आंटी ने कहा, बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने, कहा कि क्या यार थोड़ी और चलती ना तो बहुत मजा आता। जी हाँ, ये है इस मूवी का एक लाइन वाला रिव्यू देने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हुआ यूं कि कल हम लोग मूवीज देखने का प्लान कर रहे थे और हम बहुत सारे कंफ्यूज थे कि कौन सी मूवी देखें, गदर 2 देखे या OMG 2 देखे, गदर 2 देखे या OMG 2 देखे। सो फाइनली आफ्टर बहुत सारे डिस्कशन के बाद एंड कन्फ्यूजन के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है OMG 2 देखने जाते हैं, क्योंकि ट्रेलर से ही ये मूवी बहुत ज़्यादा ही मुझे आकर्षित कर रही थी। छोटी छोटी जो डिटेलिंग ट्रेलर में दिखाई गई थी वो बहुत ही बेहतरीन लगी थी मुझे। जैसे कि अक्षय सर जब भी क्रॉस करते हैं तो उनके पीछे पीछे जो है नंदी जी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। देन अक्षय सर जब नहाते हैं तो उनके माथे के ऊपर चंद्रमा दिखाई जाती है। एंड देन एक सीन है जहाँ पे अक्षय सर पंकज सर को कहते हैं कि तुम शिव के दास नहीं हो, तुम शिव के पास हो। सो ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग थी इससे मुझे लग रही थी कि ये मूवी काफी अच्छी होने वाली है या कुछ तो अलग होने वाली है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग OMG 2 देखने जाते हैं। बाकियों की तरह मैं भी एक शिव भक्त हूँ, तो ये भी एक कारण था कि ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। फिर मैंने सुना कि इस मूवी में सेक्स एजुकेशन के ऊपर कुछ बातें कही गई हैं। बाकियों की तरह मुझे भी ये बात थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन एट द सेम टाइम दिल में कहीं ना कहीं ये यकीन था कि ये मूवी बाकी मूवियों की तरह नहीं होगी, कुछ तो ज़रूर अलग होगी, कुछ तो अलग दिशा में ये मूवी हमें लेके जाएगी। सो इसी आशा के साथ हम लोग OMG 2 देखने पहुंचे। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर था, क्योंकि बॉलीवुड में पार्ट 2 का जो है ना चलन अच्छा नहीं है, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सो विथ ऑल दीज इमोशंस एंड मिक्स थॉट्स हम लोग टिकट बुक किए और चले गए मूवी देखने के लिए। मुंबई में रहता हूं मैं, सो थिएटर पहुंचा मूवी देखने के लिए। और जब हम थिएटर पहुंचे तो चारों तरफ सिर्फ गदर ही गदर मची हुई थी। जी हाँ, गदर 2 के पोस्टर, बड़े बड़े बैनर हर तरफ लगे हुए थे। क्या लॉबी, क्या लिफ्ट, क्या थिएटर के अंदर, चारों तरफ गदर 2 गदर 2 गदर 2। कहीं भी OMG 2 का एक पोस्टर तक नहीं था। बस बाहर जो मेन स्क्रीन है जहाँ टिकट बुकिंग होती है वहां कुछ पोस्टर्स थे, वरना चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि OMG 2 जो है वो रिलीज हुई ही नहीं है या आज वो मूवी जो है हॉल में लगी ही नहीं है। चारों तरफ सिर्फ गदर ही गदर मचा हुआ था। तो कि मुझे थोड़ा तो बुरा लगा और डर भी लगा। मुझे ऐसा लगा कहीं गलत मूवी तो देखने नहीं आ गया, गदर 2 देखता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। बट अब कोई उपाय नहीं था, क्योंकि टिकट कट चुका था और पैसे लग चुके थे, इसीलिए हमें ये मूवी तो देखनी थी। तो 2 घंटे 36 मिनट अब हमें OMG 2 को तो देना ही था। इसीलिए हर हर महादेव कह के हम हॉल के अंदर चले गए और अपनी सीट पर बैठ गए। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी यही फीलिंग्स थी इस मूवी के लिए कि ये मूवी थोड़ी और चलती ना तो बहुत अच्छी लगती, क्योंकि कब ये मूवी शुरू हुई और कब खत्म हुआ ये एकदम समझ में नहीं आया। बहुत ही स्मूथली ये मूवी आपके सामने प्रेजेंट होती है और स्टार्ट होती है और उसी पेस में एकदम से खत्म हो जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है वो बात। स्पेशली मुझे तो वो बात बहुत ही अच्छी लगी। जी हाँ, हर मूवी अच्छी या बुरी नहीं होती। कुछ मूवीज जो होती हैं वो आपके दिल, दिमाग, आपके जहन में उतर जाती हैं, वो आपके रूह तक को छू लेती है, वो आपको निशब्द कर देती है। कई बार आपको रोना आता है और आप इसे बड़ी मुश्किल से रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से आपके कंठ में यानी आपके थ्रोट में वो एक अलग तरह का पेन होने लगता है, एक चोक होने लगता है, आपका मुंह सूख जाता है, आपकी आंखें भर आती हैं। जी हाँ, ये है इस मूवीज के दौरान होने वाली घटना जो मेरे साथ कई बार घटी, कई बार लगातार, इतनी बार कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि इस मूवीज में ऐसे कई इमोशनल मोमेंट्स हैं, कई ऐसे दिल को छूने वाले मोमेंट्स हैं जो कि आपकी आंखों में आंसू जरूर लाएंगे। अगर आप अपने आंसुओं को रोक नहीं सकते तो वो रास्ता खोज लेंगे और बहने लगेंगे। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपका पता नहीं, पर मैंने ये मूवी देख ली है तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये मूवी मेरी वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट में सर्वश्रेष्ठ होने वाली है। क्योंकि ये होती है मूवी जो आजकल बननी चाहिए। किसने कहा बॉयकॉट का जमाना है, किसने कहा लोग थिएटर नहीं आ रहे हैं, किसने कहा लोग मूवीज देखना छोड़ चुके हैं, किसने कहा कि सिर्फ OTT का जमाना है। जी नहीं, अगर आप अच्छी मूवीज बनाएंगे तो लोग मजबूरन थिएटर आएंगे और उसे देखेंगे, और मुझे पक्का यकीन है कि ये मूवीज लोग थिएटर में जाके देखना पसंद करेंगे। और वैसे तो इस मूवी को A सर्टिफिकेट मिला है, बट मुझे लगता है कि A सर्टिफिकेट इस मूवी को मिलना नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिन्हें A सर्टिफिकेट मिलना आज के जमाने में जरूरी है, लेकिन इस मूवी को A सर्टिफिकेट देने का कारण क्या है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्योंकि ये आज के जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है देखना, आज के टीनेजर्स के लिए देखना बहुत जरूरी है, जिनके हाथों में ये है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, आईपैड है, सब कुछ, वो हर चीजें हैं, इंटरनेट है, वो हर चीजें हैं जिनके जरिए वो एडल्ट मूवीज या एडल्ट कंटेंट देख सकते हैं।
उन चीजों को कैसे नहीं देखना है, उन चीजों से कैसे गलत चीजों को नहीं सीखना है और अच्छी चीजों को कैसे लेना है, ये मूवी बताती है। तो मुझे तो नहीं लगता इस मूवी को ए सर्टिफिकेट किसी भी हालत में मिलना चाहिए। मूवी की कहानी बहुत ही सरल होते हुए भी बहुत ही इफेक्टिव और दमदार है। मूवी के छोटे मोटे बाकी जितने भी पात्र हैं, जितने भी कलाकार हैं, उन्होंने उम्दा एक्टिंग की है और बहुत ही अच्छी कास्टिंग है। इतनी अच्छी कास्टिंग है कि आपको वो जो नंदी जो बैल है वो भी पूरी मूवी के बाद याद रहेंगे, इतना क्यूट लगते हैं वो। एडिटिंग भी काफी लाजवाब है, एकदम सटीक, कोई भी एक्स्ट्रा शॉट्स नहीं है। बहुत लंबे अंतराल के बाद एक मूवी निकली है जिसमें गाने भी बहुत ही सटीक मात्रा में है और सही समय पे है। डायरेक्शन का तो कोई जवाब ही नहीं है, एकदम मास्टरपीस, पूरी मक्खन है मूवी। जैसा मैंने कहा था कि कब शुरू होती है कब खत्म होती है आपको पता भी नहीं चलता। मूवी शुरू से लेकर अंत तक एक एक सीन आपके दिमाग में छाप के जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के मुख्य 3 पात्र के बारे में। पहले यामिनी गौतम, उन्होंने बहुत ही उम्दा एक्टिंग की है। लॉयर की जो उन्होंने भूमिका निभाई है वो बहुत ही सटीक तरीके से निभाई है। जैसे कैसे जवाब देना है, कैसे सवाल करना है, कोर्ट रूम का जो माहौल है वो भी काफी सरल है, एकदम जैसे एक छोटे शहर का कोर्ट रूम होता है उसी तरह से दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको वो पूरा का पूरा सीन। अक्षय सर जितनी बार कैमरे के सामने आते हैं उतनी बार ही कमाल लगते हैं, इतने कमाल कि आपको लगते हैं स्वयं प्रभु आपके सामने खड़े हैं। उनका ये जो मॉडर्न अवतार दिखाया गया है वो इस मूवी में 4 चांद लगा देता है। वैसे तो मूवी काफी लाजवाब है, काफी अच्छी है, लेकिन आपको हर बार ये लगता है कि कब अक्षय सर स्क्रीन में आएंगे, कब उनका दीदार होगा, ऐसे कि जैसे भगवान स्वयं आपको तरसा रहे हैं उनका दर्शन देने के लिए। जी हाँ, पूरी मूवी में अक्षय सर के लिए यही कहूंगा मैं कि वो एकदम दिल को छू जाते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। उनके हर एक शब्द कानों में पहुंचते हैं और आपको मधुरता देते हैं, आपको शांति प्रदान करते हैं और आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारा भी एक ऐसा दोस्त होता जो हर प्रॉब्लम के बाद हमारे पास आता और हमें उसका सॉल्यूशन बताता। काश ऐसा हो सकता। और यही बात ये मूवी काफी अच्छी तरीके से आपको बताती है कि भगवान आते हैं जब आपको उनकी जरूरत होती है। भगवान हमेशा आपकी मदद करते हैं किसी ऐसे रूप में कि शायद आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपके आसपास हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। वो आते हैं आपके विश्वास के रूप में, आपके सेल्फ डिटर्मिनेशन के रूप में, वो आते हैं आपके मन की शक्ति के रूप में। वो आते हैं, जरूर आते हैं, बस आपको आप पे और आपके भगवान पे विश्वास होना चाहिए। अब आते हैं पंकज सर पे। उफ, क्या अदाकारी है, क्या इंसान है पंकज सर। मतलब जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं, चाहे कोई भी मूवी हो, आपको उनसे प्यार हो जाता है। उनकी सरलता से, उनकी मुस्कान से, उनकी अदाओं से, उनकी हर एक बात से आपको प्यार हो जाता है। और यही इस मूवी में भी हुआ है। वो जब जब स्क्रीन पे आए हैं एक सरलता लेके आए हैं, एक आम इंसान के रूप में आए हैं। उनकी मुस्कान से लेके उनकी देखने का स्टाइल और उनका वो ये करना, ओहो कमाल है सर। आपके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये ज्यादा कुछ कहूंगा तो ये बहुत सारी सीन्स रिवील हो सकती है, मुझे बताना है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मैं बस इतना कहूंगा ऑडियंस को कि प्लीज जाके ये मूवी देखिए, आपको बहुत प्यारी लगने वाली है, बहुत अच्छी लगने वाली है। पंकज सर आप कमाल है, हैट्स ऑफ टू यू। अब जिस बात की बात मैं जाते जाते करना चाहूंगा वो बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैं वापस से फोन की तरह जाता हूं और आपको बताता हूं कि जी ये मूवी सेक्स एजुकेशन के ऊपर बनी हुई है। ये मूवी देखना जरूरी है या नहीं है बच्चों के साथ, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो मैं कहूंगा जरूर देखना जरूरी है क्योंकि ये बच्चों के लिए ही बनी हुई है, स्पेशली टीनेजर्स के लिए। अगर आप इसे ए सर्टिफिकेट देंगे तो इसे टीनेजर वाले बच्चे कैसे देखेंगे और कैसे सीखेंगे सर, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्हें देखना और सीखना कितना जरूरी है। मैं गुजर चुका हूं ऐसी उम्र से, मैं गुजर चुका हूं और झेल चुका हूं इन सभी तकलीफों को, इन सभी गिल्स को। और 18 के बाद तो आप में वैसे ही समझ आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो फिर क्या सीखेंगे आप, किसे सिखाएंगे आप। पर इस मूवी में जिस सरल भाषा में इतने बड़े टॉपिक और प्रॉब्लम को दिखाया गया है, उसके सॉल्यूशन को बताया गया है, वो देखना बहुत ही जरूरी है। मैं खुद ऐसे बहुत केसेस जानता हूं जहां टीनेज में लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की वजह से कितने लड़की लड़कियों की लाइफ बर्बाद हो चुकी है। पर अगर बच्चे इस मूवीज को देखेंगे तो शायद वो आंकड़ा कम हो सकता है। जी हाँ, जितना आपके बच्चे इंटरनेट से, मोबाइल से, अपने दोस्तों से गलत बातें सीखते हैं, आई थिंक उससे तो कई गुना अच्छी बातें इस मूवी में सिखाई और बताई गई हैं। इसीलिए इसे ए सर्टिफिकेट मिलना बिल्कुल भी जायज नहीं है। इस मूवी को देखने के बाद आपको भगवान पे विश्वास और बढ़ जाएगा। अंधभक्ति जो है वो भक्ति में बदल जाएगी। आपको अच्छा लगेगा कि जो बातें आपने शायद अपने बच्चों को अभी तक नहीं बताई हैं, इस मूवी के जरिए अब वो बातें आपके बच्चों तक पहुंच सकती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके और आपके बच्चों में ये हिम्मत आएगी कि वो इस मुद्दे पे बात कर सके और अपने प्रॉब्लम्स आपस में शेयर कर सके और उसका सॉल्यूशन निकाल सके। मूवी में बहुत सारी अच्छी बातें हैं जिन्हें मैं बोल के खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सारे ऑडियंस को कि जाइए और जाके इस मूवी को देखिए, इसका आनंद उठाइए और इससे सीखिए। हर हर महादेव। OMG 2 मेरे लिए तो हिट है बॉस।